कालू लस्सी का ठेला लगाता था। वह सुबह सवेरे ही अपना ठेला लाकर खड़ा कर देता है। धीरे धीरे पक्षी आने लगते हैं। लाली तोती कहती है, अरे कालू भाई, मुझे एक गिलास लस्सी दे दो। किस ख्याल में डूबे हुए हो? अरे अरे लाली बहन, अच्छा हुआ तुम आ गई। बैठो, आज तुम पहली ग्राहक हो मेरी। कब से खड़ा हूँ, पता नहीं पक्षी कहाँ गए हुए हैं, आ ही नहीं रहे हैं कोई। अच्छा ठीक है, मैं आपको लस्सी का ग्लास देता हूँ। ऐसा कहकर कालू लाली तोती को लस्सी का एक ग्लास देता है। देखो लाली तोती, मेरी लस्सी कितनी टेस्टी है। लाली लस्सी पीती है और कहती है, हाँ कालू भाई, आपकी लस्सी तो लाजवाब है। इस गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीकर तो मजा ही आ गया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कालू को पैसे देकर वह चली जाती है और धीरे धीरे कालू के यहाँ ग्राहक आने लगते हैं और कालू भी खुशी खुशी उन्हें लस्सी सर्व करता रहता है। इस तरह से सुबह से शाम तक कालू लस्सी बेचकर अपने घर आ जाता है। सलोनी कौवी घर में खाना बना रही होती है, तभी कालू आता है। अरे सलोनी, इधर तो देखो, मैं आ गया हूँ। मुझे कुछ पानी वानी पिलाओ भाई, बहुत थक गया हूँ मैं सुबह से शाम तक काम करके। आज काफी कमाई हो गई है। अच्छा ठीक है कालू, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और चाय भी चढ़ा देती हूँ। कैसा रहा आज का आपका दिन? कालू कहता है, दिन तो काफी अच्छा रहा और मेरी सारी लस्सी बिक चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे लस्सी में अब थोड़ा पानी मिला के ले जाना चाहिए और जिससे कि मैं अधिक लस्सी बेच पाऊँ। सलोनी कहती है, नहीं नहीं कालू, ऐसा मत करो। ऐसा करने से तुम्हारी लस्सी की क्वालिटी खराब होगी और पक्षी आना बंद कर देंगे। अरे मेरे अलावा लस्सी बेचता ही कौन है इस जंगल में? पानी डालने के बाद भी देखना, मेरी लस्सी खूब बिकेगी। सलोनी कहती है, कालू जी, मैं तो आपको समझा रही हूँ, ऐसा मत करना। बाकी आपकी मर्जी, आपका काम आप जानो। मैं आपके लिए चाय चढ़ाती हूँ। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया की बेटी नीलू अपनी माँ से कहती है, मम्मी, हमारा चाय का काम तो इस समय एकदम ठप पड़ चुका है। अब तो कोई चाय पीता ही नहीं है गर्मियों में। बहुत करेंगे पक्षी तो सुबह को पी लेंगे और शाम को। पूरे दिन तो हमारी चाय बिकती ही नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि अब हमें मैंगो जूस का काम शुरू कर देना चाहिए। हमारे बाग में भी आम लगे हुए हैं ढेर सारे। टुनटुनी कहती है, हाँ बेटा नीलू, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे कोई ठंडा पेय पदार्थ बेचना चाहिए, जैसे कि मैंगो जूस तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नीलू कहती है, हाँ मम्मी, अब कल से हम मैंगो जूस ही बेचेंगे। कल हम सुबह सुबह अपने बाग में आम तोड़ने चलेंगे। रात हो जाती है। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। सुबह सवेरे नीलू उठती है और चाय बनाकर लाती है। मम्मी, चलो जल्दी से हम लोग चाय पीकर बाग में चलते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ बेटा, ठीक है, जल्दी से चाय पी लेते हैं, फिर बाग में आम तोड़ने के लिए चलते हैं। नीलू बेटा, आम तो बहुत सारे हैं इस बाग में, मगर ये देसी आम हैं। देखो पक्षियों को ये आम पसंद आता है कि नहीं। इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा होता है, खट्टा मीठा। दोनों ढेर सारे आम तोड़ लेती हैं और फिर वापस अपने घर आ जाती हैं। घर आकर नीलू कहती है, मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये खट्टा मीठा स्वाद देसी आम का पक्षियों को बहुत पसंद आएगा। आजकल ये आम मिलता ही कहाँ है। इस तरह से दोनों माँ बेटी मैंगो जूस बनाकर बेचने लगती हैं। दोनों काफी देर तक ग्राहकों का इंतजार करती रहती हैं। नीलू कहती है, मम्मी, अभी पक्षियों को पता भी तो नहीं है ना कि हम लोग मैंगो जूस बेच रहे हैं। धीरे धीरे जब सबको पता चलेगा तो हमारी दुकान पर सब जरूर आएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत करना। इस तरह से उस दिन एक दो पक्षियों को बेचकर दोनों अपने घर आ जाती हैं। रात हो जाती है, दोनों सो जाती हैं और फिर सुबह जल्दी उठकर फिर से अपने काम में लग जाती हैं। दोनों माँ बेटी बहुत ही मेहनती थी। मम्मी, आप देखना,
आज हमारे यहाँ ज़्यादा ग्राहक आएंगे क्योंकि मैंने और भी पक्षियों को बता दिया है कि हम मैंगो जूस का ठेला लगाने वाले हैं। इस तरह दोनों फिर से अपना ठेला लेकर नदी के किनारे चली जाती हैं। जो जो पक्षी पानी पीने आते हैं सभी उनके यहाँ से मैंगो जूस पीते हैं। सभी को बहुत पसंद आता है, सभी बहुत तारीफ करते हैं। अरे बेटा, तुम्हारा ये मैंगो जूस तो बहुत ही टेस्टी है। इस गर्मी में हमें इसी की तो जरूरत थी। बहुत अच्छा किया, बहुत टेस्टी बनाया है। इस तरह दोनों माँ बेटी मैंगो जूस बेचकर अपने घर आ जाती हैं और उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। उधर कालू कौवा, सलोनी, मैंने लस्सी में पानी मिलाना शुरू कर दिया है। कालू जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है, भले ही आप पूरे जंगल में अकेले लस्सी बेचते हो लेकिन कोई पैसा देकर पानी तो नहीं पिएगा ना। लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं हो। सलोनी, तुम नहीं जानती हो धंधा कैसे चलाते हैं। पानी नहीं मिलाऊंगा तो प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा मैं। गर्मियों में ठंडी ठंडी बर्फ डाल दो, ढेर सारी चीनी, किसी को पता ही नहीं चलता है। कालू जी, आप गलत हो। क्यों नहीं पता चलेगा किसी को स्वाद। अगर पहले से लस्सी का स्वाद अलग आएगा, पानी जैसा लगेगा, तो कोई नहीं आएगा आपकी दुकान पर। अच्छा सलोनी, तुम जल्दी से, खाना बन गया हो तो मुझे दे दो, मुझे निकलना है, देर हो रही है। और इस तरह से कालू अपना ठेला लेकर जंगल में चला जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद कालू की दुकान पे लाली तोती पिंकी के साथ आती है। कालू भैया, 2 गिलास लस्सी दे दो, मेरे और पिंकी के लिए। पिंकी कहती है, नहीं नहीं, मैं चिड़िया आंटी के घर से मैंगो जूस पीऊंगी। लाली कहती है, अच्छा मुझे 1 ही गिलास दे दो कालू भैया। कालू कहता है, रुको लाली तोती, अभी देता हूँ। तुम तो मेरी रेगुलर ग्राहक हो, तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी अच्छी लस्सी बनाता हूँ। और फिर कालू लाली को 1 गिलास लस्सी देता है। थोड़ी सी लस्सी पीने के बाद लाली कहती है, कालू भैया, एक ऐसी पानी जैसी लस्सी पिला रहे हो आप। उस दिन तो टेस्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन आज आपकी लस्सी बिल्कुल बेकार है। मुझे नहीं पीना है लस्सी वस्सी आपकी, मैं जा रही हूँ। और इसके पैसे भी मैं नहीं दूंगी आपको। पानी के पैसे भी कोई देता है क्या। कालू कहता है, चुपचाप पैसे निकाल और यहाँ से जा, नहीं तो तुझे यहीं मार मार के बेहोश कर दूंगा। डर के मारे लाली तोती पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। काफी देर ग्राहकों का इंतजार करने के बाद कालू कौवा कहता है, लगता है मैंने लस्सी में पानी मिलाकर बहुत गलत किया। अब तो मेरे पास कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। लाली तोती भी जहाँ जहाँ जाएगी सबको बताएगी। इसी तरह से थोड़ी देर तक और कालू कौवा इंतजार करता रहता है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता है। और अब कालू कौवा पछताने के सिवा धीरे धीरे समय बीतने लगता है। और अब टुनटुनी चिड़िया की दुकान जंगल में फेमस हो चुकी थी। यहाँ तक कि दूसरे जंगल के पक्षी भी टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर मैंगो जूस पीने के लिए आया करते थे। अब तो वह अपने घर के बाहर ही ठेला लगाने लगी थी और दोनों माँ बेटी मिलकर बहुत ही टेस्टी मैंगो जूस बेचती थी। बुलबुल दादा कहते हैं, टुनटुनी बिटिया, मैं दूसरे जंगल से केवल तुम्हारा जूस पीने के लिए ही इस जंगल में आया हूँ। बहुत नाम सुना था, लेकिन जितना नाम सुना था उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये जूस। टुनटुनी कहती है, धन्यवाद दादाजी, आप आते रहना और दूसरे पक्षियों को भी मेरी दुकान के विषय में बताना। इस तरह से टुनटुनी सभी ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी और उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी ही रहती थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।